अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज हमने क्लास नाइन्थ जो न्यू बुक्स आई हुई हैं उसका है यूनिट नंबर 1 जिसका नाम है रियल नंबर। तो आज हमने इसकी एग्जांपल पढ़नी है, वो है आइडेंटिफाई द फॉलोइंग डेसिमल नंबर और रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर्स। हमने आइडेंटिफाई करने हैं, एग्जांपल्स में पार्ट हमें दिए गए हैं कि बताना है हमने कि इसमें रैशनल कौन सा है और इर्रेशनल कौन सा है। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने रैशनल को और इर्रेशनल को मैंने बड़ी डिटेल के साथ समझाया है। अगर आपने मेरा वो लेक्चर नहीं देखा तो आप उसको पहले देख लें, तो आपको इंशाल्लाह जो है ना बहुत अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा बहुत बता देता हूँ। रैशनल की होती हैं दो टाइप्स, टर्मिनेटिंग और दूसरी है इसकी नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल। रैशनल की एक ही टाइप्स है, वो है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल्स। तो इसका फर्स्ट पार्ट है हमारा 0.35। तो जब मैंने रैशनल का बताया था आपको कि रैशनल की दो टाइप्स हैं, एक है टर्मिनेटिंग, दूसरी है नॉन टर्मिनेटिंग। जो टर्मिनेटिंग होती है वो मैंने आपको डिटेल से बताया था कि वो फिनाइट होती है। डेसिमल पॉइंट के बाद इसके जो नंबर होते हैं वो फिनाइट होते हैं, मतलब महदूद होते हैं, 2, 3 या 4। तो ये हमारे पास फिर एग्जांपल क्या हुई, इज़ ए टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर देयरफॉर। तो ये क्या हुई फिर, इट इज़ ए रैशनल नंबर। हम हम हर एग्जांपल में ऐसे करेंगे, पहले उसको देखेंगे टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग है, कौन सा नंबर है, ये है कौन सी टाइप्स, और फिर उसका बताएंगे कि ये रैशनल है या इर्रेशनल है। चलें दूसरा पार्ट देखते हैं इसका। ये है 0.4444, ये चलता जा रहा है। इसको हम अगर देखें तो ये हमारे पास है, ये मैंने जब आपको पढ़ाया था, ये भी जो एग्जांपल है ये है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग। कैसे पता है हमें, क्योंकि मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया है कि रैशनल की दो टाइप्स हैं, एक है टर्मिनेटिंग, दूसरी है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल्स। जो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल होता है वो पॉइंट के बाद नंबर रिपीट होता है और वो इनफिनाइटली होता है, वो लामहदूद होता है। तो उसको क्या कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल। तो हम लिखेंगे इसको, इज़ ए नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर इट इज़ ए रैशनल नंबर। क्योंकि ये जो टाइप्स है ये किसकी है, रैशनल की है, इसलिए ये क्या है, रैशनल नंबर है। इसकी तीसरी टाइप देखते हैं हम। तीसरी हमारे पास 3.5, ये ऊपर जो है ना बार का जो है ना ये बताया गया है। इस बार का मतलब यही है कि 3.5 ये नंबर रिपीट हो रहा है, 5 चलता जा रहा है। तो ये भी क्या हुआ हमारे पास, इज़ ए नॉन टर्मिनेटिंग
and recurring. Decimal number it is a rational number. उसके बाद इसके चौथा पार्ट देखते हैं। चौथा पार्ट है हमारे पास 3.36788542 ... मतलब ये भी चलता जा रहा है। तो अगर हम इसको देखें कि अभी हमने दो टाइप्स पढ़ी हैं। एक टर्मिनेटिंग, वो थी जो पॉइंट के बाद ख़त्म हो रही थी। उसके बाद दूसरी हमने पढ़ी है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग। वो क्या थी, पॉइंट के बाद सेम नंबर चलता जा रहा था, ये इसका पैटर्न था, ये रिपीट हो रहा था। लेकिन अब जो है पॉइंट के बाद पैटर्न रिपीट नहीं हो रहा, तो इसको क्या कहते हैं, ये हमारी इर्रेशनल की टाइप्स है, जिसका नाम है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। तो हम इसका लिखेंगे 3.36788542 so on is a non-terminating and non-recurring. Decimal number it is a irrational number. तो ये क्या होगा, irrational number होगा। आई होप आपको समझ आ रही होगी कि टर्मिनेटिंग क्या था, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग क्या है। ये भी उसी की टाइप्स थी, और अब आपको ये थोड़ा सा चेंज था, तो इसकी भी आपको समझ आ गई होगी कि नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर क्या होते हैं। पार्ट 5 ये हमारे पास 1.709975947 ... सो ऑन, ये भी चलता जा रहा है। लेकिन अगर हम इसको देखें, पॉइंट के बाद पैटर्न रिपीट नहीं हो रहा, तो ये कौन सी होगी। तो ये हमें पता है कि पॉइंट के बाद अगर पैटर्न रिपीट ना हो रहा हो, तो वो होती है हमारे जो है ना नॉन टर्मिनेटिंग 9975947 is a non terminating and non recurring decimal number. It is a, तो ये किसकी टाइप्स है, ये टाइप्स है इर्रेशनल की। तो ये भी क्या हुआ हमारे पास, इर्रेशनल नंबर हुआ। अब है एग्जाम्पल नंबर 3। एक्सप्रेस द फॉलोइंग रिकरिंग डेसिमल एज द रैशनल नंबर्स p over q where p and q are integer। इसका मतलब ये है कि हमें एक रैशनल नंबर दिया जाएगा, ठीक है, तो हमने उसको p over q की शक्ल में लिखना है। रिकरिंग डेसिमल का मतलब ये है कि रिकरिंग, जैसे अभी हमने टाइप्स पढ़ी हैं रैशनल की, एक था टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स, दूसरा था
नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल। तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल को किस तरह हम इसकी पहचान करते हैं, वो होता है पॉइंट की फॉर्म में। तो जो हमें पहला पार्ट दिया गया है वो भी पॉइंट की फॉर्म में ही है, वो ये है 0.5 ऊपर बार लगा हुआ है, इसका मतलब 0.555, ये चलता जाएगा ऐसे 555, ये चलता जा रहा है। तो इसका अब हमने आंसर निकालना है रैशनल नंबर, ये है रैशनल नंबर, बट हमने इसका जो आंसर निकालना है वो होना चाहिए पी ओवर क्यू की फॉर्म में। ये जो पी है और क्यू है ये एक इंटीजर्स होंगे, कोई भी इंटीजर हो सकता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको लेट करेंगे एक्स के इक्वल 0.555 सो ऑन। उसके बाद हम बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई किसको, बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे, बोथ साइड बाय 10। 10 के साथ क्यों कर रहे हैं, क्योंकि एक नंबर रिपीट हो रहा है। अगर 2 नंबर रिपीट होते तो हम 100 लिखते, अगर 3 नंबर रिपीट होते तो हम 1000 लिखते। इस तरह हम नंबर्स को देखते हैं कि कितने नंबर रिपीट हो रहे हैं। यहाँ पे एक ही नंबर है 5 जो बार बार रिपीट हो रहा है, इसलिए हमने इसको किससे मल्टीप्लाई करें, 10 से। तो देखें इस साइड भी मल्टीप्लाई होगा, 10x इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई, या ब्रैकेट भी लगा सकते हैं हम, इसको ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं 555 सो ऑन। जब हम इसको आपने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देना है, इज इक्वल टू, ये आएगा आंसर हमारे पास 5.555 सो ऑन। इसको आपने देना है इक्वेशन नंबर 2 का नाम। उसके बाद हम क्या करेंगे कि इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन 2 के साथ, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2। देखें ये इस साइड वाले आपस में सब्ट्रैक्ट होंगे और इस साइड वाले आपस में होंगे। तो ये हमारे पास है, देखें 10x माइनस एक्स इज इक्वल टू 5.555 सो ऑन माइनस 0.555 सो ऑन। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, 10x में से एक x निकाल दें, 9x इज इक्वल टू, अब देखें ये है 5.555, ये है 0.55, यानी ये 0.55 ये हो जाएगा कैंसिल, क्या बचेगा 5 बचेगा। तो हमें x की वैल्यू क्या मिलेगी, इधर x की वैल्यू मिलेगी हमारे पास 5/9। तो फिर अभी हमने यही फाइंड करना था कि ये जो रिकरिंग डेसिमल नंबर है ये एक रैशनल नंबर है, p/q की शक्ल में इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो हमने सॉल्व कर लिया, देखें ये p/q की शक्ल में इसका आंसर आ गया। अब इसका दूसरा पार्ट है हमारे पास, वो है 0.93, इसके ऊपर बार है, इसका मतलब यही है कि 0.939393 सो ऑन। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट करेंगे इसको, किसके इक्वल लिखेंगे, एक्स के, 0.939393 सो ऑन। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई हमारी। सेम मेथड, मल्टीप्लाई, बोथ साइड बाय, अब इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि अभी मैंने पहले पार्ट में बताया है कि अगर एक नंबर रिपीट हो रहा होगा तो 10 से,
अगर 2 नंबर रिपीट हो रहे होंगे तो किससे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसको किससे मल्टीप्लाई करना होगा, 100 से बोथ साइड पे। तो ये बनेगा 100x इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई होगा किससे, 939393 सो ऑन। तो ये हमारे पास आएगा 100x इज इक्वल टू 100 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या आंसर आएगा, 93.939393 सो ऑन। तो ये इक्वेशन नंबर क्या हुई, 2। सेम मेथड है इनका, कोई मुश्किल नहीं है, बिल्कुल आसान है। तो अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन 2 से। तो ये आएगा 100x माइनस एक्स इज इक्वल टू 93.939393 सो ऑन माइनस 0.939393 सो ऑन। तो यहाँ से क्या बचेगा, 99x इज इक्वल टू, फिर देखें पॉइंट के बाद वाला नंबर सेम है, ये हो जाएगा कैंसिल, तो क्या बचेगा 93। तो x ये 99 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आएगी, 93/99। तो यही हमने शो करवाना था, विच इज़ एन द फॉर्म P/Q। तो देखें अब हमारे P/Q की शक्ल में आंसर आ गया है। तो हमने यही प्रूव करना था, ये एक रैशनल नंबर है और इसको हम P/Q की शक्ल में लिख सकते हैं, वो हमने लिख लिया है।